विभू काका। आज हम एक ऐसा पाठ पढ़ेंगे जिसमें विदेश से कृषि विज्ञान की शिक्षा प्राप्त किए एक व्यक्ति का वर्णन है। उन्हें अपनी मातृभूमि भारत से इतना प्रेम था कि वे वहां की सब सुख सुविधाएं और दिए गए प्रलोभन छोड़कर लौट आते हैं। भारत आकर वे कृषि संबंधी नई खोजें करते हैं और अपने पिछड़े हुए गांव में जाकर नया जीवन लाते हैं। खेती बाड़ी ही नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देते हैं। अपने ही नहीं, बल्कि आसपास के सभी गांवों को उन्होंने संपन्न बना दिया है। इस देश प्रेमी का नाम है विभू काका। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़कर जानेंगे कि इन्होंने गांवों की हालत सुधारने के लिए क्या-क्या किया। इतने वर्षों बाद उन्हें देखा तो पहचान न पाया। ऊपर से नीचे तक विभू का एकदम बदल गए थे। पहले कोट पैंट पहना करते थे, टाई भी लगाना नहीं भूलते थे, जूते भी चमचमाते हुए होते थे। किंतु अब विभू का कुछ दूसरे ही लगते थे, एकदम बदले बदले। खादी का कुर्ता पाजामा, साधारण सी चप्पलें, सिर के बाल भी छोटे छोटे। लगता था ये विभू का कोई और हैं। मैंने कहा, काका पहचाने नहीं? अरे विज्जू, तुझे नहीं पहचानूंगा। कब आया तू? आज, अभी। सामान कहाँ है? काका ने उत्सुकता से पूछा। मैंने सामने रखे झोले की ओर इशारा किया तो वे चौंक पड़े। बिस्तर विस्तर कुछ नहीं? आश्चर्य से उन्होंने पूछा। मैं हंस पड़ा। इतनी लंबी यात्रा में बिस्तर कहां कहां उठाता फिरता, इसी से काम चला लेता हूं। काका के मुख पर प्रसन्नता झलकी और वे मेरी पीठ थपथपाने लगे। शाबाश बेटे, यह हुई ना बात। विभू का मेरा सामान भीतर रखवा कर कहीं बाहर जाने लगे। घर के लोगों को जाते जाते यह हिदायत देना भी ना भूले कि विजय का ध्यान रखना। सचमुच मुझे कहीं कोई कष्ट अनुभव नहीं हुआ। मैं आश्चर्य से काका का यह अनोखा संसार देख रहा था। मैंने देखा, दो दो ट्रैक्टर चल रहे थे। घर के पास ही पशुओं के बाड़े में दो गायें बैठी जुगाली कर रही थीं। सामने हरी भरी सब्जियों की बगीची थी। दूर लहलहाते खेतों के उस पार बहुत बड़ा फलों का बगीचा था। काका का यह नंदन वन मुझे बड़ा लुभावना लगा। सारे लोग अपने अपने काम में जुटे थे। दोपहर तक भी विभू का नहीं लौटे तो मुझे आश्चर्य हुआ। एक कर्मचारी से पता चला, आज मंगलवार है ना, काका दूसरे गांव में गए हैं। वे घर घर जाकर रोगियों का हाल चाल भी लेते हैं, इसलिए घर लौटने में वक्त लग जाता है। विभूका ने अमेरिका में कृषि विज्ञान की पढ़ाई की थी। उसके बाद भारत लौटने पर दिल्ली के पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान में वर्षों तक काम करते रहे। देश में पैदावार कैसे बढ़े, लोग गरीबी भुखमरी से कैसे मुक्त हों, इस पर वे अक्सर बातें करते थे। उन्होंने धान और गेहूं की ऐसी नई किस्में तैयार की थीं जो कम वर्षा वाले क्षेत्र में आसानी से उग सकती थीं। मक्का पर भी उनकी खोज कम महत्वपूर्ण नहीं थी। एक एक भुट्टे की जगह उन्होंने 6-6, 7-7 भुट्टे उगाए थे। इन खोजों के लिए सरकार की ओर से उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए थे। अक्सर वे यूरोप, अमेरिका की यात्रा पर निकल जाते थे। वहां बड़े बड़े भाषण दिया करते थे। सफलता उनके कदम चूमती थी। विदेश में बसने के लिए उन्हें वहां की सरकारों ने बड़े बड़े प्रलोभन भी दिए थे।
किंतु काका को तो अपना ही देश प्यारा था। अपने ही देश के किसानों की सेवा करने की उन्होंने ठान ली थी। काका अब पूरी तरह बदल चुके थे, एकदम किसान बन गए थे। यहाँ कैसा लगता है आपको? ना सिनेमा हॉल हैं, ना बड़े बड़े होटल क्लब। आपको पढ़ने के लिए पुस्तकें भी यहाँ न मिल पाती होंगी। मैंने जिज्ञासा से पूछा तो विभू काका हंस पड़े। अरे पगले, ये जो चारों ओर का दृश्य देख रहा है, सिनेमा हॉल क्या इससे अधिक आकर्षक होते हैं? उन बड़े बड़े होटलों में भला क्या रखा है? यहाँ का जैसा ताजा अनाज, ताजी सब्जियां, ताजा घी, दूध, दही क्या शहरों के बड़े से बड़े अमीर को भी मिल पाता होगा? प्रकृति की सबसे बड़ी खुली किताब तो हमारे सामने है। इससे अधिक अच्छी और प्रामाणिक हैं क्या वे तुम्हारी पुस्तकें? काका मुझे बच्चों की तरह एक एक बात विस्तार से समझाने लगे। शाम को वे मुझे अपनी जीप गाड़ी में बैठाकर आसपास के गांवों में घुमाने ले गए। वहां का अनोखा दृश्य देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। गांवों में सभी घर पक्के थे। सभी घरों के आगे गायें बंधी थीं। गांवों के बीच एक पाठशाला थी। सब बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहने थे। लोग स्वस्थ तथा हृष्ट पुष्ट थे। मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया है, पर ऐसे गांव मैंने कहीं नहीं देखे। गांव के लोगों ने बताया कि यह क्षेत्र पहले सबसे पिछड़ा हुआ था, पर जब से काका ने यहाँ अपना फार्म बनाया, तब से सारे इलाके की काया पलट हो गई है। काका ने खुद घर घर जाकर समझाया कि खेती कैसे करें जिससे अन्न की पैदावार बढ़े। वे सबको बताते हैं स्वच्छ रहने से क्या क्या लाभ हैं, आए दिन की बीमारियों से छुटकारा कैसे मिल सकता है और बच्चों को पाठशाला क्यों भेजना चाहिए। देश विदेश में रहकर काका ने खेती के संबंध में जो भी ज्ञान प्राप्त किया, उसका लाभ उन्होंने घर घर गांव गांव में जाकर पहुंचाया। अब काका के प्रयास से पूरा का पूरा क्षेत्र ही आदर्श हो गया है। विभू का आदमी नहीं, देवता हैं। गांव गांव के घर घर के लोग अक्सर दोहराते रहते। जब मैं उनके गांव से लौटने लगा तो काका स्वयं मुझे दूर तक छोड़ने आए। बोले, तुम लोग भी यहीं क्यों नहीं आ जाते? अपने लिए तो सब जीते हैं, पर दूसरों के लिए जीने का सुख कुछ और ही होता है। काका के चेहरे पर स्नेह ही नहीं, एक अनोखी चमक भी दिखाई दे रही थी। मुझे लग रहा था काका आदमी नहीं, कोई देवता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, वह आदमी के रूप में देवता ही होता है। बच्चों, विभू काका पाठ आपने पढ़ा और जाना कि अपना देश अपनी मातृभूमि को संवारने और उन्नत बनाने में सभी देशवासियों को प्रयत्न करना चाहिए। अपनी उपलब्धियों और सेवा से अपने आसपास के जीवन को सुखी बनाने का प्रयास कर